मैं हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में। जी हां, वो बागेश्वर धाम जो इस वक्त सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है, जहां से सवाल निकल रहे हैं सनातन वर्सेस साइंस के, जहां पर सनातन भी दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं पुरानी बातें बाद में करूंगी क्योंकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, तो हम कुछ नई बातें करते हैं। पुरानी बातें बहुत हो गई, उन पर जो कुछ नया हुआ है उस पर बाद में बात होगी। तो पुरानी बातों से आगे ले जाऊं कि इन पुरानी बातों ने भले ही विवाद हो, लेकिन आपको बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकालकर दुनिया और देश के पटल पर एक अलग तरह से आपकी ख्याति हो रही है इस वक्त। और उस ख्याति को अगर मैं आपसे पूछूं आगे आप किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं? हमारी सदुपयोगता बागेश्वर धाम की ख्याति है, अपितु हमारी नहीं। और बागेश्वर धाम की महिमा विगत 3 पीढ़ियों से अनवरत है। दादा गुरुजी की, हाँ ऐसे कह सकते हैं, पहले संकुचित था, अब व्याप्त रूप में। नहीं कि इतने सारे भक्त जुड़े, अनुयायी जुड़े, आपको अपनी ताकत लगी और आपने सोचा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। नहीं, हम समय के हिसाब से बदलने वालों में से नहीं है और समय परिस्थिति के हिसाब से बैक होने वालों में से नहीं। हमारे जीवन के प्रत्येक सिद्धांत अटल रहे हैं और प्रारंभ से रहे हैं। हमेशा हमने सनातन की बात की, हमेशा हमने हिंदुत्व की बात की और हिंदू राष्ट्र की बात की। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा, क्या बदल जाएगा हिंदुस्तान में? क्योंकि आप कह रहे हैं सामाजिक समरसता आए। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत में सामाजिक समरसता हो वो जाएगी। तो अभी भी हमारा संविधान कहता है कि भाई सबको बराबरी का हक है, सारी चीजें बराबर तो फिर मिले। ये जातिवाद पर लड़ाई क्यों? फिर ये जातिवाद पर गालियां क्यों? फिर जातिवाद पर द्वंद्वता क्यों? फिर जातिवाद पर राजनीति क्यों? जातियों का वर्णन तो हमारे समाज में क्या, हिंदू धर्म में लेकिन कहीं जातियां हैं जातिवाद में, जातियों का वर्णन है, सरनेम है, पर उस पर रोटियां नहीं सेकी जाती, उस पर गालियां नहीं दी जाती, उस पर रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती, उस पर मनुस्मृति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती, उस पर संतों के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती। मानस पर टिप्पणी करने वाले तो हिंदू धर्म के लोग ही हैं। हम किसी धर्म पर जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ सनातन विरोधी की बात कर। हमारी लड़ाई मुसलमानों से या ईसाइयों से नहीं है, हमारा सबके प्रति संवेदना है, उन पंथों के प्रति हृदय से भावना है हमारी, और उनका उनके प्रति जो भाव है उसकी हमारी शुभकामना और साधुवाद है साधुपीठ से। हमारी लड़ाई सनातन विरोधी से, ठीक है। और प्रत्येक सनातन विरोधी को अगर सनातन और हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं, ना हम कोई राजनेता है, उस व्यक्ति को भारत में रहना है तो कायदे में रहना है, और दिक्कत है तो पासपोर्ट तैयार करे, हो जा सकता है। कि अगर आप इतना बड़े पैमाने पर आपके भक्तों की संख्या देश में फैल रही है, तो अब आगे की योजना क्या है? बड़े बड़े आश्रम बनाना? कोई योजना नहीं, हम बहुत आश्रम बनाऊं, क्योंकि अभी आप रामदेव जी से और बालकृष्ण जी से मिले थे तो उनका तो पूरा सेटअप है। भी हमारी औपचारिक भेंट, उनके प्रति सद्भावना है। योग कोई बिजनेस टिप्स लेने नहीं गए थे? योग ऋषि हैं। योग ऋषि, उन्होंने योग की परंपरा को जीवंत किया, हम उसको कैसे नकार दें? भारत को योग की तरफ, भोग से योग की तरफ कोई ऋषि ले गया है। हमारी औपचारिक हमारी भावना है, हमारा प्रत्येक साधु से हमारा प्रेम, प्रत्येक साधु का आशीर्वाद हम पर है। और हम कोई औपचारिकता, हम कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हम कोई बहुत बड़ा मठ मंदिर, हम कोई बहुत बड़ा महंत, हम कोई बहुत बड़ा साधु, आई एम नॉट साधु। पहली बात तो हम कोई साधु नहीं है, कोई महंत नहीं है। और पीठाधीश्वर कोई लिख देता है, कोई कुछ बोल देता है, वो उसकी आस्था है, ना कि हमारी। आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण, हम केवल धीरेन्द्र कृष्ण है और सनातन के पुजारी और बागेश्वर बालाजी के गुरु परंपरा के, ऋषि परंपरा के सेवक। तो हमारी ये औपचारिक भेंट थी। कोई हमारा पर्पस बिजनेस का, पर्पस हमारा पॉलिटिक्स का, पर्पस हमारा मठ मंदिर का कि बहुत बड़ा मठ मंदिर बनाना है, ऐसा हमारा बागेश्वर धाम की जो बनाना होता तो आज क्यों बनाते? बहुत पहले बनाते, हजारों लाखों लोग बहुत पहले से जुड़े, और ऐसे ऐसे लोग जुड़े जो एक व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। हमें इन सब की बहुत मतलब यहाँ पर जैसे मैं एकदम बिल्कुल सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही देखेंगे। यहाँ पर आने वाले सालों में बड़े बड़े कमर्शियल पूरा इस तरह का आश्रम नहीं होंगे, कोई आके बना ले। अब यहाँ पर बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, बाहर से कंपनियां आ रही, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वो होटल्स बना रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, सरकार भी डेवलपमेंट कर रही है, सरकार भी धर्मशाला बना रही है। बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए भी टीन सेट बन रहा है, पर कोई ऐसा एक बहुत बड़ा वो नहीं होगा कि बहुत बड़ा आश्रम हो या बहुत बड़ा, ऐसी हमारी भावना नहीं। और बन जाए तो बुराई नहीं, और अगर आपको या किसी को उससे दिक्कत है तो नहीं, सवाल पूछना हमारा काम है तो हम तो पूछ रहे हैं। अभी हमारी कोई ऐसी भावना नहीं, और बन जाए तो दिक्कत नहीं। भावना कभी भी चेंज हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मन में कभी भी कुछ भी विचार आ सकता है। हवा है, हवा और वायु, और हवा युवा का उल्टा होता है वायु, और वो तो कभी भी प्रवाहित हो सकता है। और अगर आप बनवाओ तो आई एक्सेप्टेड माई डियर सिस्टर।
ओके जी, हम पे भी इतनी कृपा बरसे कि मतलब हम बनवाने लायक हों। खैर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो सवाल हमारे दर्शकों ने जब तमाम जैसे खबरें चली, आपका पिछला इंटरव्यू चला, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल भेजे हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मैं सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री हूँ, है ना, तो लेकिन आप ये बागेश्वर धाम की पीठ जो है इसके उत्तराधिकारी कैसे बने, ये किस तरह से आपके मन में अध्यात्म की तरफ, क्योंकि आपका मैं पढ़ रही थी, मुझे दुरुस्त कीजिएगा गलत हूं तो, क्योंकि जो भी जानकारी जो हम वेबसाइट से और जुटा पाए हैं तो उसमें ये था कि आप 8वीं तक जैसे स्कूल जाते थे, पर स्कूल से आप तुरंत निकल जाते थे अपने दादा गुरु के पास और उनके सानिध्य में आप ज्यादा रहा करते थे और आपने बहुत कम उम्र में धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। तो कुछ बताएंगे कि कैसे आप, हमारे जीवन की प्रारंभिक यात्रा अध्यात्म से हुई और गुरु चरणों से हुई, दादा गुरु जी के चरणों से। यह आश्रम जो बागेश्वर धाम है, अक्खड़ और पक्कड़ है, परंतु यह आश्रम पूज्यपाद दादा गुरु सन्यासी बाबा 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। स्वयंभू हनुमान जी हैं। पहले सन्यासी बाबा पर कृपा हुई, 5 बार उनको बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, ऐसा दादा गुरु जी ने बताया। फिर दादा गुरु जी ने दरबार लगाया, उन पर भी कृपा हुई। कहते हैं कि उनको भी श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में हमको जो है यहाँ सेवा में लगा दिया। फिर लगातार अनवरत सेवा में 11 वर्ष की अवस्था से हम यहाँ हैं। बीच बीच में कथाओं में जाते रहे, पढ़ाई भी की, अध्ययन भी किया, पर ज्यादा मन हमारा दादा गुरु के चरणों में, बालाजी के चरणों में, अध्यात्म के प्रति, सत्यनारायण कथा वाचना। अभाव का जीवन था हमारा, अभाव के जीवन में सत्यनारायण करना और पुरोहित्र कर्म करना जो हमारी परंपरा में था, उसका हम निर्वहन करके अपनी जीविका चलाते थे और ईश्वर का भजन करते थे। मैं पढ़ रही थी कहीं, देखिए जो जानकारी मुझे उपलब्ध है नेट पे, मैं वही आपसे साझा कर रही हूँ, अगर गलत हूं तो आप उसे दुरुस्त कीजिएगा, कि आपके परिवार ने वो जीवन भी बिताया है जब आपके पास 2 वक्त का भोजन नहीं होता था। ये कोई बड़ी बात आज आप हजारों भक्तों को अपने धाम की रसोई से उनका पेट भरते हैं सुबह शाम। पहली बात तो हम भरते नहीं हैं, क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं। हमारे पास जो दे जाता है हम प्रेम पूर्वक उसको खुले हाथों से बांट देते हैं। हमारे जीवन की एक बहुत अच्छी आदत है और जो काश सबके अंदर होनी चाहिए, हम अपनी जेब में रुपया नहीं रखते। अच्छा। और ये मत कह देना कि बैंक में रखा होगा। हम अपनी जेब में रुपया नहीं रखते हैं और जो आता है उसको खर्च करने की आदत हमारी बहुत अच्छी और बहुत तरीके से हम खर्च करते हैं। हम कोई भी चीज बहुत महोत्सव से मनाते हैं, चाहे वो कन्या विवाह हो या भंडारा हो। बहुत जरूरत है, जब कभी बहुत चढ़ोतरी आ जाती है, मांगते नहीं है पर कोई दे जाए तो मना नहीं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में भी है, तो गुरु के नाते कोई दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दे जाता है तो हम सार स्वीकार करके जेब में रख लेते हैं। पर हमें लगता है आज क्या खिलाया जाए, आज रसगुल्ला खिलाया जाए। अच्छा। मौज हमें खिलाने में बहुत आता। मौज हमें बेटियों के विवाह में पिछले साल थोड़ा सा संकुचित हुआ, क्योंकि वो कम था। इस बार आपके जैसे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा गुरुजी आप आज्ञा करो, इस बार फ्रिज की व्यवस्था कर रहे हैं बेटियों को, डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग, कूलर, पंखा, सोना चांदी का गहना, एक चेक। अच्छा। हाँ, तो हमारी जिंदगी में ये सूत्र बहुत अच्छा है। तो अभाव की जिंदगी रही, लेकिन आज भी हम अभाव में जीते हैं, उसमें हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि प्रभाव में हम बहुत ज्यादा रस नहीं ले पाते हैं। फक्कड़पन का जीवन जीना में बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी माताजी आज आई थी जब हम लोग देख रहे थे, और यहाँ पर तस्वीर भी हम देख रहे हैं, तो जब आप सबके लिए पीठाधीश्वर हो गए, बागेश्वर महाराज हो गए, तो एक माँ के लिए उनका धीरेन्द्र जो है वो कितना बदल गया, या वो वही? नहीं, हमारा जीवन हम किसी के लिए नहीं बदले। एक हमारी ऑन कैमरा हो या हम बाहर लाखों परिवार के बीच में बैठे हो, हमारे सब परिवार हैं, या हम अंदर कमरे में, हमारा स्वभाव और जो अति चंचलता है वो बनी रहती है, बरकरार। माँ से कभी डांट भी पड़ जाती है? तो आज भी, अभी भी रोज खा लेते हैं, सोए नहीं, आंखें लाल हैं, गला बैठ गया, भोजन तो कर, किसके लिए कर रहा, कब तक करेगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, जल्दी खा। और भी वही वो जो माताओं का जो भाव होता, ममत्व होता, वो आज भी डांटना, फोन पर डांटना, आकर डांटना। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम जिस गांव में हमने जन्म लिया, उसी गांव में मतलब ये दुर्भाग्य है कि हम माँ की सेवा नहीं कर पाते। क्षमा कीजिए, हमारा दुर्भाग्य कि हम यहीं रहते हुए माँ के पास नहीं रहते, हमसे थोड़ा दूर है माँ। 6 माह हम घर नहीं जा पाते सेवा के कारण, क्योंकि प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। आज टीवी आ गई, आज से नहीं, आज आप लोगों के पास हम पहुंच गए। पहले से ही ये
अनवरत गुरु परंपरा से लोग जुड़े हैं, दादा गुरुजी के समय से लोग जुड़े हैं, तो उनकी हमसे एक भाव जुड़ा हुआ है, उनका हमसे एक कुछ पाने का, बात करने का एक जिज्ञासा जुड़ी हुई, उसको पूर्ण करना एक दायित्व है, गुरु परंपरा का निर्वहन करना। जी, एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपके घर में जैसे आपके पिताजी भी थे, आपके और भाई बहन, चाचेरे, ममेरे, मतलब सभी परिवार के लोगों के, तो आप ही इसकी तरफ, अध्यात्म की तरफ झुकते चले गए? कर्मकांड हमारे पूरे परिवार में है। अच्छा। पर हमारा थोड़ा सा हम बीच के बीच कबाड़ी निकले, तो हमें दादा गुरुजी ने ये दरबार की परंपरा, अच्छा, दरबार की परंपरा, जो स्पेशली कृपा कह सकते हैं, तो कर्मकांड तो पहले ही था, लेकिन दादा गुरुजी की ये जो परंपरा है गद्दी की, ये हमको उन्होंने बचपन से दी, दरबार की परंपरा। अच्छा, एक चीज आपके बारे में कही जाती है और दर्शकों ने ही ऑब्जर्व की, तो उन्होंने एक सवाल कहा कि भाई आप इतनी चाय क्यों पीते हैं? जी, आप बहुत चाय पीते हैं, बहुत तो मैंने सुना है। हाँ, खूब, बहुत तो नहीं, पर पीनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आप पीते हैं? हम पीते हैं। तो ऐसी आदत कहाँ से लगी? दादा गुरुजी से। हमारे दादा गुरुजी खूब पीते थे, और उन्होंने हमको बचपन में जूठी चाय पिलाई, जो खोपड़ी है नारियल की, उसमें पिलाई, तो वो उस चाय से हमारे गुरु की याद जुड़ी है। जिस चाय से अपने जीवन की याद जुड़ी हो, पहला स्टेप और जीवन के पहले लोग कदापि नहीं भूलना चाहिए, हमें ये लगता है। और गुरु की स्मरण तो जिससे जुड़ा हो, उस स्थान को तो स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बागेश्वर धाम हम छोड़ते नहीं, और जो नारियल की खोपड़ी है उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि उसकी जब सुगंधी हमारे नाक के नजदीक आती है, तो वो हमें दिन याद आ जाते हैं। वो फक्कड़पन, वो मौज, वो बालाजी का भजन, वो कीर्तन, वो दादा गुरु के चरणों में रहने का रस, वो एकांत, वो दादा गुरु की विनोदमयी वाणी, वो गुरु का मार्मिक स्पर्श, लावण्यमयी वाणी, वो गुरु का वरद हस्त, जिसने एक नालायक को लायक बनाया। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। जी, और इस विवाद के बीच में आपके गुरु जो हैं आपके लिए बिल्कुल ढाल बनकर आगे आए हैं, और उन्होंने कहा है कि चमत्कार आज से नहीं, वो तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। पूज्यपाद जगत गुरु भगवान श्री तुलसी पिंडा जी, वो आपके लिए आगे आए हैं। जब शंकराचार्य ने आपके ऊपर सवाल उठाए और तमाम तरह के विवाद उठ खड़े हुए, तो आपके गुरुजी आपकी ढाल बन गया है। इसलिए हमारे जीवन से गुरु की याद जाती है, हर पल गुरु की याद रहती है। अच्छा, अब आपके दिव्य दरबार की ओर आते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है महाराज जी के दिव्य दरबार के अंदर कई बार आप अपने भक्तों से बहुत ही जिसे कहते हैं कि रूखा व्यवहार करते हैं। कई बार आप उनके बारे में हटो, दूर हट जाओ तुम, ऐसी कई क्लिपिंग्स आपकी वायरल हो रही हैं, तो वो हम तक पहुंचाई गई। ठीक है, निश्चित तौर पर वो आपके चाहने वाले नहीं, लेकिन कुछ चाहने वाले भी नाराज हैं कि इतना ज्यादा डांट डपटना, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर देते हैं। और कई बार आप ऐसी बातें सबके बीच में बोल देते हैं कि वो किसी की निजता का हनन हो जाता है, तो वो नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो उनका मानना है, हम भी उस बात को आई एक्सेप्ट इट, पर कई बार ऐसी परिस्थितियां प्रकट होती हैं जब सामने वाले को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता ईश्वर सत्ता पर, सिद्धि पर। उसे लगता है कि जो इन्होंने लिखा या कहा ये तो नॉर्मल ही है, और वो ज्यादा कुरेदता है, वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है, वो बहुत ज्यादा पुश करता है। तब फिर हमें लगने लगता है कि इसको ये भी बताना चाहिए कि इतना ही नहीं, बहुत कुछ है। तो उसको आभास कराने के लिए उसकी निजता का प्रदर्शन करके हमें टीआरपी या लोगों में वाहवाही लूटना हमारा ध्येय नहीं है। अमुक व्यक्ति को सबक सिखाना हमारा ध्येय रहता है। अगर वो अपने आप में बहुत गुरु या बहुत होशियार बनता है, तब उसे बताया जाता है कि भारतीय ऋषि परंपरा क्या है। जी, आप जो पगड़ी पहनते हैं, कई बार बहुत खूबसूरत पगड़ियां होती हैं, उसके लिए भी बोली लगती है, ऐसा कहा जाता है कि वो पगड़ी पहनाने की बात है। फिर तो लोग कहेंगे कोर्ट के लिए भी लगती है, कल के दिन तो फिर ये भी कहेंगे कि प्रसाद के लिए भी लगती है। और उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने दिए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि जो सवाल आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने दिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन उठाने का उन्हें अधिकार है। एक सवाल यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं अब कि आपने कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि का नाम तो वो सिद्धि आपने हासिल की है। देखिए, भारत के इतिहास में कोई ना कोई बात ऐसी उठाई जाए जो उससे मैच करती है। कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी है, और हमारे गले में किसका चित्र है? हनुमान जी। 24 घंटे रहते हैं। मुगदर किसकी? हनुमान जी की। धाम किसका? बालाजी महाराज। बालाजी महाराज का।
और हनुमान जी के लिए लिखा क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो जब पिशाच या पिशाचनी निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना, तो या तो पिशाचनी नहीं है या हनुमान जी नहीं। चलिए, जवाब तो उन तमाम लोगों को मिल गया जो कह रहे हैं कर्ण पिशाचनी सिद्धि के बारे में। अच्छा, आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। आपने अभी भी कहा कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हर पॉलिटिकल मुद्दे पर आपके बयान जरूर आते हैं। नहीं, जैसे आपने जब आफ्ताब और श्रद्धा का मामला हो रहा था तो उसमें आपने कहा ये देश की अस्मिता की बात थी, कोई पॉलिटिकल नहीं था कि वोट फॉर कोई पार्टी के लिए, तो आपके पास ही तो आएगा। अच्छा, तो आपको तय है कि ये होके रहेगा? ये होके आज नहीं तो कल। अच्छा, होके रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सवाल भी आया है, मैं एक एक करके तमाम सवाल पूछे। आपकी शादी को लेकर भाई इतनी जिज्ञासा है, आपकी माताजी भी कहती होंगी कि अब तो ब्याह कर लिया जाए। कहती तो है, तो उसको लेकर कुछ मन बनाया? बहुत पुराना विषय है, लेकिन उसको लेकर अब कुछ पुराना हो गया तो अब कुछ इस दिशा में काम होना शुरू हुआ? कुछ ऐसा तो नहीं। माता पिता जहाँ आज्ञा देंगे वहाँ साहस। आपकी कोई पसंद कि भाई मेरी पत्नी आध्यात्म से जुड़ी हो, वो भी पहली बात तो हमारे माँ बाप सक्षम है, वो ऐसी ही देखेंगे। हमें अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा है, और माता पिता धरती के भगवान है। तो आपकी अपनी कोई पसंद नहीं? हमारी कोई पसंद नहीं, माता पिता की पसंद हमारी पसंद, अब उनकी पसंद, गुरु की पसंद में हम क्या बोलेंगे। गुरु जो चुनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा चुनेगा। अच्छा, तो शादी कैसी होगी, सादगी से या पूरी धूमधाम से? जैसी व्यवस्था होगी। जैसी व्यवस्था होगी। आपकी आप अगर आएंगे कुछ दक्षिणा लेकर तो धूमधाम। अच्छा, दक्षिणा लेके जरूर आना है। बिल्कुल, तब तो धूमधाम से होगी, नहीं तो फिर फक्कड़ बाबा हैं तो वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, आप सुन रहे हैं, अभी भक्तों से बात हो रही थी, ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आज मैं दिन भर आपसे जब मिलने के लिए इंतजार कर रही थी, तो कई भक्त कह रहे थे, नाराज हो रहे थे कि भाई मेरा तो 12 अर्जी के बाद नंबर नहीं आ रहा है, और वो बहुत गुस्सा होकर जा रहे थे। कुछ कह रहे थे मेरा 2 ही अर्जी में नंबर आ गया। तो ये जरा अपने भक्तों का ही, अपने जो चाहने वाले हैं उन्हीं का कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि नंबर कैसे आते हैं। टोकन नंबर डलता है, उसमें जिनका नाम कन्या के हाथ से निकल आवे उसके नाम की अर्जी लगती है, और लाखों लोग आते हैं, सबको मिल पाना असंभव है, सबका पर्चा बना पाना असंभव है। जिनकी प्रेरणा बालाजी कर देते हैं उनकी लगा देते हैं, परंतु महिमा यहाँ पर्चे की नहीं। यहाँ हम आगे नारियल बांध दिया, पेशी प्रारंभ कर दी, बालाजी लीला कर देते हैं। अच्छा महाराज जी, बताइए कि शंकराचार्य जी आपसे इतने नाराज क्यों हैं? नहीं तो वो तो बार बार, एक बार नहीं बार बार, अगर उनसे जाके पूछो, हमारी कोई उनसे खुन्नस नहीं है, क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो जोशी मठ को बचाकर दिखाते। साधु संत पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, वो हमारे शंकराचार्य हैं, उन पर टिप्पणी नहीं है। कोई और होता तो कहते कुछ। अच्छा, तो और जो आपके खिलाफ जो तमाम सनातन धर्म के लोग भी कई हैं जो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि देवकी नंदन जी से हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वो भी कथावाचक हैं और वो भी चमत्कार कर सकते हैं, पर वो कथावाचक रहना ही पसंद करेंगे। तो क्या एक कथावाचक को इस तरह के चमत्कार करने चाहिए, इस तरह के दरबार लगाने अगर चाहिए? कृपा है तो करना चाहिए, अगर आपके पास सामर्थ्यता है पत्रकारिता की तो दिखानी चाहिए, नहीं तो वो कला, वो कृपा शून्य होकर के एक दिन चली जाएगी शरीर के साथ। अगर कृपा है तो दिखाने का अधिकार सबको, कौन सा पैसा लगता है। तो ये बताइए कि इतने सारे लोग यहाँ पर, जो एक तमाम तबके में चिंता है, और जो मैं आपको बताऊं, आज जब मैं लोगों से मिली, ठीक है, आपकी आस्था, आपके लोगों के मानने वालों का पूरा सम्मान है, और पूरा उन लोगों की अपनी आस्था होती है, उनको निजता का हक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि भाई हमने दरबार आके दवाई खाना छोड़ दिया। हम दरबार आए, भभूत खाई, चमत्कारिक भभूत आपने सिद्धि करके भभूत दी, और उसके बाद हमने दवाई खाना छोड़ दिया। उनका भरोसा था कि वो ठीक होने लगे और उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या दवाई खाना छोड़ना? हम कभी विज्ञान औषधि के खिलाफ नहीं है, हम औषधि के सपोर्ट में, इसलिए कैंसर हॉस्पिटल बनाए, और इसीलिए हमने यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया है सरकार से प्रार्थना करके। तो क्या ये कहीं एक डिस्क्लेमर, कहीं कुछ आप जब दरबार लगाते हैं बोला हम बोलते हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता, और बहुत से ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। और भूतों को भगाने का जो दावा है, तो उसको लेकर आपकी बहुत आलोचना हो रही है कि आप जादू टोना फैला रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आलोचना फिर गोस्वामी जी से शुरू करनी चाहिए, हनुमान चालीसा से शुरू करनी नहीं, तो हनुमान जी का नाम लेके ही निकट नहीं आ रही है। तो उन्हीं का नाम लेकर के हम तो दूर करते हैं। एक होता सूक्ष्म जगत, एक होता, देखो, एक भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान, और दोनों अपने आप में बहुत महान है। और तीसरी बात,
नेगेटिविटी जो एनर्जी है, पॉजिटिव जो एनर्जी है, इन दोनों की लड़ाई है। तो नकारात्मक ऊर्जा से जो भरा रहता है उसको हनुमान चालीसा की प्रार्थना करके, चौपाइयों का जो मंत्र विद्या है, जो ऋषि परंपरा है, उससे ईश्वर से हम प्रार्थना करते और भगवान की कृपा से, हनुमान चालीसा के प्रभाव से वो ठीक हो जाता है। हम कभी कोई दावा नहीं करते हैं कि हम भूत भगाते हैं, हम प्रेत भगाते हैं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, हम कोई मंत्र ओझा नहीं जानते हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ जानते हैं और हमें अपने इष्ट के प्रति भरोसा रहता है कि जो आता है हनुमान चालीसा के प्रभाव से, उसकी जो नकारात्मक, जो उसके दिमाग में बात है, और जो एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, वो ठीक हो जाती है। और अगर ये ठीक हनुमान चालीसा से हो रही, उसे कहीं से आराम नहीं मिल रहा, दवा से आराम नहीं मिल रहा, वो सालों से प्रताड़ित है, तो इसमें बुराई क्या है? और ये क्वेश्चन तो कभी हरिउल्लाह वालों से भी पूछना चाहिए। नहीं, उनसे भी किया जाता है, मैं आपको बताऊं कि उनसे भी किया जाता है, लेकिन इतना बवाल तो नहीं हुआ। अगर हनुमान जी अगर भूत पिशाच भगा सकते हैं, ऐसी आस्था हिंदुओं की और आपकी है और आप यहाँ आने वाले भक्तों की है, तो जो ईसाई मिशनरीज या और लोग जब इस तरह के, लेकिन हम कभी इसके नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। नहीं, आपने तो अपने मंच पर करवाया, घर वापसी करवाई, परिवर्तन तो हुआ ना। घर वापसी करवाई, परिवर्तन उसे कहते हैं जो दूसरे धर्म में ले जाए। हमने तो घर वापसी हिंदू का हिंदू बनाया, नाम बदल दिया। कैसे नाम बदल दिया? फिर वही बात करेंगे आप, क्यों? जो सनातनी था उसको वापस बुलाया है। अरे भाई, सनातनी ने अपनी मर्जी से मुसलमान बना। हाँ, तो हमने ये तो कहा नहीं कि अपना, हमने उनको जबरदस्ती तो बुलाया है। तो वो भी जबरदस्ती नहीं बनवा रहे धर्म पर आपको, मतलब ये तो फिर ये वाली बात हुई ना, जब मैं करूं तो सब ठीक, और जब दूसरा करे तो सब गलत। वो करे समझ तो उल्टी आ रही है यहाँ पर। आपकी समझ बहुत उल्टी है। हमने कभी किसी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, हमने कभी किसी को चमत्कार दिखा करके परेशान नहीं किया, हमने कभी चमत्कार दिखा करके किसी से पैसा नहीं ठगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे छूने से 25 लोग ठीक हो जाएंगे या भूत भग जाएंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे छूने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, तुम कर्म करो, कृपा होगी। तो वो भी यही कहते हैं कि ठीक है, हम ये करते हैं तो कोई बुराई नहीं, ये करते हैं तो कोई बुराई नहीं। वो जब कर रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मंच पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? वाह, ऐसे कई लोग हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हमारे पास तो वीडियो क्लिप है, उनके वो हैं, वाइट हैं, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, आप इतने बड़े संत हैं, हम नहीं कह रहे। हम तो जो भी बोलेंगे एकदम सत्य बोलेंगे, जिसका प्रमाण हमारे पास होगा। उनकी हमारे पास बाइटें हैं जिन्होंने कहा कि हमको झूठा फरेब में। नहीं, ऐसी बाइटें तो ऐसी भी हैं जो आपके खिलाफ भी इस तरह की बातें करती हैं, तो क्या उन्हें सच मान लिया जाए? अगर लोग कहेंगे तो मानेंगे सच। आप कैसे सच मानकर प्रश्न लेकर चले आए? नहीं, जो आपने कह दिया कि 500-2100 लगता है। हमने आपसे सवाल पूछा, धाम से नहीं लगता है। हमने सीधा पूछा, हमने उसी शख्स से पूछा जिसके लिए सवाल उठ रहे थे। तो हमने जवाब दिया, तो हमने बिल्कुल उसे स्वीकारा। और हमने इसका भी जवाब दिया कि बागेश्वर धाम पर हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं, कोई जादू टोना या तंत्र नहीं करते। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। और हनुमान चालीसा के पाठ की भूत पिशाच निकट नहीं आवे की चौपाई से अमुक व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को, या पढ़ने वाले व्यक्ति को, या उसकी सिद्धि करने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। अच्छा, कुछ बातें जो हैं, आप कई बार कहते हैं कि भाई मैं रावण से मेरी बातचीत हुई है, ये क्या सच में होता है या सिर्फ एक आप विनोद है? हमारा विनोद का बहुत ज्यादा रहता है और हम बोल भी देते हैं ये विनोद में। जैसे कोई कभी कल्पना करके बोल देता है कि आज मैं चांद पे गया, तो क्या वो गया? क्या उस पर कभी नहीं? विनोद। तो हमने भी विनोद में समझाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए कि समझ आपको कैसे आए। हम तो कोई सुगर को शक्कर कह रहा, कोई खांड कह रहा, कोई चीनी कह रहा, जैसे व्यक्ति को भाषा समझ में आए वो समझाने का एक विनोद है। अच्छा, आप फिल्मों में कहते हैं कि फिल्में जो हैं, बॉलीवुड जो है वो बाकायदा पैसे लेकर, मतलब टारगेट करता है सनातन धर्म को, इस तरह की पिक्चरें बनाता है। आपने देखी? आप देखते हैं? कभी कभी। तो कौन सी फिल्म आपको लगी कि सनातन पर अटैक है? बहुत सी। जैसे भगवान के गाल में वो लगाने वाली एक फिल्म, भगवान को गाल में लगाने वाली एक फिल्म है, वो कोई छिनगा सा, नाटा सा, मुंडा सा, वो उसकी फिल्म। हाँ, पीके। हाँ, ये फिल्म। तो उसमें तो और हर फिल्म में साधु संत को ढोंगी पाखंडी दिखाना, अनेक फिल्मों में। और साधु संतों को तांत्रिक दिखाना, साधु संतों को मवाली फदाली दिखाना। तिलक लगाए हुए ही गुंडा तुम्हें मिलेंगे, बाकी टोपी वाले बहुत शरीफ मिलेंगे। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में और दूसरे धर्मों में यही खूबसूरती है कि दूसरे धर्मों में जरा सी भी सहिष्णुता नहीं है,
और हिंदू धर्म में सहिष्णुता है। इसीलिए तो हम आज तक गाली सह रहे हैं। रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, अब राम मंदिर का मुद्दा बनाया जा रहा, राम मंदिर का बार बार सबूत हम उस धर्म से आते हैं जब भगवान कृष्ण ने आप हमारी पूरी बात सुनिए, बार बार सबूत मांगा जा रहा, बार बार रामन जी की जो यात्रा निकलती उस पर पत्थर फेंके जा रहे। कितना सहे, कितनी बार सहे। पालघर के संतों को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, कितना सहे, कितनी बार सहे, और कब तक हम सहते रहेंगे। इस पर कभी बात नहीं हुई, न इस पर कभी चर्चा हुई, न इस पर किसी को ध्यान है। अगर ये बात बोलो तो कहते हैं कि आप तो भड़काऊ बातें बोल रहे हो, और आप तो एक तरफा बात, आप करो तो सही, वो करें तो गलत, आप ये बोल रहे हो। नहीं, देखिए मेरा कहना है, पहली बात, अच्छा तो पालघर की जो साधु मरे वो ठीक, वो भी गलत था, वो भी गलत है, और उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई हो रही है। देश में संविधान है जिसके लिए कार्रवाई हो रही है। आपकी मैं तारीफ करूंगी कि आपने तमाम सवालों का पूरी बेबाकी से जवाब दिया, और सवाल पूछने का मकसद सहा हमको, हम आपको भी नहीं, बिल्कुल नहीं सहा। आप मेरे मेहमान हैं और मुझे खुशी है इस बात की। अभी बागेश्वर धाम आए, आप हमारे मेहमान। हम जब आपके स्टूडियो में जुड़ेंगे तब आप हमारे स्टूडियो कब आएंगे? हम आपको पिछली बार भी न्योता दिया, आपने कहा मैं यहाँ आऊँ, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब अगली बारी आपकी है। लेकिन लाइव करने नहीं आएंगे, पर घूमने। चलिए आइए, बिल्कुल आइए। हमारी शर्त है कि हम स्टूडियो में बैठे, बिल्कुल इंतजार रहेगा, और एक बार फिर से आप आए। और लेकिन ये तय है कि सनातन धर्म के लोग बहुत ही सहनशील होते हैं। चलिए ठीक है, तो आपकी बातें आपने, और बिल्कुल आपने तमाम बातों का बेबाकी से पूरा उत्तर दिया। किसी भी सवाल को आपने ये नहीं कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा या उसको पास करूंगा। और ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाए थे, मेरा मकसद यही था कि वो तमाम सवाल